तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसका सिलेबस बताऊँगी। ये पार्ट 2 है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसका जो है वो पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि बीएड में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स कंटेन करते हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, सीबीटी फॉर्म है या फिर क्या तरीका है एग्ज़ाम का, ऑब्जेक्टिव होता है या फिर पैसेज भी आता है। मतलब पूरा मैंने बताया है उसके अंदर, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिए। और अगर आप बीएड क्या होता है वो सब वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं ईजिली। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी मैं, अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो आप चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी बेसिकली बीएड एंट्रेंस का। इससे पहले की सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में दे चुकी हूँ, तो पार्ट 1 नहीं देखिए तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, तो आपको और अच्छा रहेगा, नहीं तो इसके बाद आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो जीके होता है, जिसमें जीके, जनरल अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारे क्वेश्चंस आपके एक सेक्शन में होते हैं। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये टीचिंग एग्जाम है। उसके बाद और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके बाद आप बीएड कर सकते हो। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं। फिर आता है लॉजिक, रीजनिंग, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और आपका सब्जेक्ट एबिलिटी। सब्जेक्ट एबिलिटी हमारे लिए ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि ये 240 मार्क्स कंटेन करता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से, जिसमें हमें हमारा जनरल नॉलेज और ये सब चीज़ दे रखा है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी पहले कर रखी है ना, तो ये आपके लिए अंडरस्टूड होगा। बट अगर आपने अभी तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, आपका फर्स्ट एग्जाम है, तो आपके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट होगा। बट हाँ, जीके में आपको पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो मैप्स होते हैं, जो 5 ईयर प्लान है, ये 5 ईयर प्लान जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से चल रहे थे और ये शायद 2016 में ख़त्म हुआ है 5 ईयर प्लान। करंट इवेंट, टॉपिक्स, जनरल साइंस और क्या क्या डांस होता है, किस किस स्टेट का क्या खाना होता है, ये सब चीज़ आपका जीके में आता है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल पॉलिसी, जो पॉलिसी जैसे एनसीएफ हो गया और आरटी हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं, आप बीएड के कोर्स में आप ये सब पढ़ोगे आगे जाके। बट ये पहले से ही आपसे थोड़ा सा देखते हैं कि आप टीचर बनने जा रहे हो, आपके पास इतनी नॉलेज है कि नहीं, आप टीचर बनने जा रहे हो, आप इस कोर्स में एनरोल कर रहे हो, आपको पता है कि ये कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें आई हैं, या फिर आप बस ऐसे हवा में तीर मारने जा रहे हो, इसलिए आपसे थोड़ा सा पहले से ही पूछते हैं, वरना ये सारा आपको कोर्स में पढ़ने को मिलेगा ही। पॉलिटिकल सिस्टम, हैपनिंग, जनरल नॉलेज, ये चीज़ बेसिकली कमीशन कमेटी जो भी आपके बनी है, यशपाल कमेटी एंड ऑल कमेटी, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। बट हाँ, जैसे जैसे आप इस कोर्स के लिए पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें बेसिक आपको पढ़नी होती है पहले सेक्शन के लिए। देन हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है वो आपको बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी आपके एजुकेशनल गोल, लर्निंग गोल, एजेंसी, ये सब चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक एक बच्चा है, उसको दिक्कत ये हो रही है, तो आप उसको किस तरीके से डील करेंगे। एक बच्चा है, वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो 4 ऑप्शन दिया, आप उसको किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट दिखलाएंगे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आपका ये पहले से ही टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि उनको कुछ सेलेक्टेड टीचर ही सेलेक्ट करने होते हैं। टीचर नहीं, सेलेक्टेड प्यूपिल टीचर आप उनको लेने होते हैं। प्यूपिल टीचर क्या होता है आपको इस कोर्स में पता लग जाएगा आगे जाके। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जिसके अंदर जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज़ बेसिकली अ रीजनिंग पोर्शन, जो कि हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है। तो इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, एनालॉगी होता है, ब्लड रिलेशनशिप, वही कि पापा के, मामा के, फूफा जी क्या लगे, वो सब। वर्बल क्लासिफिकेशन वो होता है जो वर्बली आप क्लासीफाई कर सकते हो चीज़ों को। कैलेंडर हो गया, नंबर सिस्टम, डाइस, पजल, वेन डायग्राम जो होता है कि लाइक ये बस है और ये ट्रेन है, और इसके अंदर कौन ट्रैवल करता है, पीपल ट्रैवल करते हैं। तो ये हमारा बस हो गया, ये ट्रेन हो गया, पीपल हो गया। ये वेन डायग्राम बेसिकली होता है, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। और आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये सब चीज़ आपका जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन होता है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स आपका एक साथ आता है, जिसके अंदर एचसीएफ, एचसीएम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट, वर्क एज प्रॉब्लम की अगर ये मदर से इतनी छोटी है, 2 साल छोटी है, प्रीवियस एज क्या होगा, ये सब, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कोडिंग डिकोडिंग वीडियो, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फॉर बीएड, तो आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप कोर्स परचेज कर लीजिए, फिर यूट्यूब पे पढ़ लीजिए। मेरा ये मानना है
कि आप पहले यूट्यूब पे देखिए। अगर यूट्यूब से काम चल रहा है तो आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। अब हम देखते हैं हिंदी को। तो हिंदी में जो है वो बेसिकली आपका संधि हो गया, रचना हो गया, विराम चिन्ह हो गया। विराम चिन्ह जो ये होते हैं, कोमा होते हैं, या अर्ध विराम, अल्प विराम, और आपका शब्द विचार हो गया, और उपसर्ग, प्रत्यय, चंद, अलंकार, और जो अनुनासिक हो गया, ये चंद्र बिंदु होता है और ये बिंदु होता है, और आपका उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब बेसिक चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो वो सब आपका हिंदी में आएगा। पता है वैसे बीएड का एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत सही है, ऐसा कोई बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपने कॉम्पिटिटिव नहीं भी दिया है ना इससे पहले, स्टिल आप क्रैक कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा फोकस रहो तो। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में 2 तरीके बता दूंगी। वैसे मैंने बीच में बता दिया है बट स्टिल थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आप चाहोगे तो कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन सा यूट्यूब चैनल है, कौन सी बुक है आप जहाँ से मतलब बुक परचेज़ करके आप पढ़ सकते हो, या फिर कोर्स परचेज़ करके पढ़ सकते हो, या फिर क्या क्या तरीका है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ले आऊँगी। अगर आप चाहोगे तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखना, तो मैं इसका पार्ट 3 भी लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी बताऊँगी कि आपको कैसे पढ़ना है, आप कौन सी बुक ले सकते हैं, आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है, लाइक आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो यूट्यूब से आप किस चैनल से ये कोडिंग डिकोडिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको रीजनिंग की या फिर ऐसे प्रीवियस ईयर बुक्स आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से देख सकते हैं, ये सारी मैं पार्ट 3 में लेके आऊँगी बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में जो है बेसिकली ब्लैंक हो गया, एरर करेक्शन, एंटोनियम, सिनोनियम्स, आइटम, फ्रेज, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो पूरा एक वर्ड होता है उसको एक वर्ड में बनाना, तो ये सब चीज़ें आपका इंग्लिश में आएगा। इसके अलावा रीजनिंग का ऊपर बता चुकी हूँ। अब आता है, पहले मैं बता देती हूँ, तो इसमें क्या होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, और जीके में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस ये होगा। और ये आपके 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा, तो ये बेसिकली 40 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इस तरीके का है। पार्ट 1 में मैंने पूरा बता रखा है डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं। अब आता है सब्जेक्ट एबिलिटी। तो सब्जेक्ट एबिलिटी कैसे ऑप्ट करना है, बिकॉज ये जो है इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको 240 मार्क्स का ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन 4 नंबर, ये मैं क्या कह रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। इसके जस्ट नीचे वाली वीडियो जो है, आप चैनल पे विजिट करेंगे, आप वीडियोस पे जाएंगे, जस्ट इसके नीचे वाली वीडियो पार्ट 1 होगी, आप वो जाके देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट एबिलिटी के अंदर जो है वो आपको कैसे ऑप्ट करना है, देखो अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो, या फिर आप कॉमर्स के बच्चे हो, या फिर एग्रीकल्चर के, या फिर साइंस के, इन 4 स्ट्रीम में से आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, तो आप अपना पर्टिकुलर स्ट्रीम ही ऑप्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो ना, तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आर्ट ही चूज़ करना, आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट ही चूज़ करना। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के बच्चे हो, आपने बीएससी पढ़ाई करी है, तो आप बीएससी से रिलेटेड ही जो सब्जेक्ट है या फिर जो कॉम्बिनेशन है वो चूज़ करना। आगे जाके भी आपको फिर वही पढ़ना होगा। और अगर आप आगे टीचिंग में जाओगे तो आपको फिर साइंस स्ट्रीम का ही 9th-10th में आप पढ़ाने जाओगे तो आपको साइंस स्ट्रीम का ही पढ़ाने को मिलेंगे बच्चे। तो ये इसमें है सब्जेक्ट एबिलिटी में, आपको वो डालना है जिससे आपने ग्रेजुएशन करी है। ऐसा मत करना कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस स्ट्रीम से करी है बट यहाँ पे आपने आर्ट स्ट्रीम डाल दी, ये आपको दिक्कत दे सकता है आगे जाके, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है तो दिक्कत दे सकता है। क्यों आप अपना एंट्रेंस और अपना ईयर, अपना मेहनत बिगाड़ें। इसलिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना सेक्शन चूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्ट के साइड की हो या कॉमर्स या साइंस, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बैकग्राउंड चूज़ कीजिए। आपके जो 60 क्वेश्चन आएंगे, जो आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके उसी के अकॉर्डिंग आएंगे जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आपको जो आगे सब्जेक्ट मिलेंगे वो भी आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जिसका नाम है दिव्या, ओके, उसने जो है वो साइंस ली थी और ग्रेजुएशन उसने बीएससी से करी है, तो वो क्या ऑप्ट करेगी, वो साइंस स्ट्रीम का बीएससी ऑप्ट ही करेगी, जिसमें से अगर उसका एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसको साइंस स्ट्रीम का टीचर के लिए ही पढ़ाई करवाई जाएगी और वो 9th-10th के लिए साइंस स्ट्रीम की ही टीचर बनेगी। ठीक है, आगे जाके कोई भी एग्ज़ाम देगी तो वो यही ऑप्ट करेगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको इस तरीके से ऑप्ट करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। यहाँ पे ये कुछ मेन सेक्शंस हैं जिसमें आपको बताया हुआ है कि जीके में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ये सब जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है। और हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो है वो क्या क्या फैक्टर है टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड, बेसिकली आप यूट्यूब पे भी डालेंगे ना टीचिंग एप्टीट्यूड तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो ये पर्टिकुलर आप डाल के आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो पार्ट 3 अगर आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं यही सब बताऊँगी।
कि कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करना है, ये सब चीज़। इसके लिए आपको कमेंट में जाके कमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट भी हो रहा है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।